So friend, this is my network layer part 3 here, and I will continue as my previous video this topic here. So यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर नेटवर्क लेयर का पार्ट 3 जो हमने पिछली वीडियो के अंदर नेटवर्क लेयर का पार्ट 2 जो कंटिन्यू किया था। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही ये नेटवर्क लेयर का पार्ट 3 देखे तभी आपको ये पता चलेगा। तो नेटवर्क लेयर के अंदर कौन कौन से यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर काम होते हैं, यहाँ पर उसकी कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत कुछ आपको मैं समझाऊंगा इसके अंदर। प्लस यहाँ पर अलग अलग और भी बहुत कुछ हमें बेनिफिट देने वाली सिस्टम जो नेटवर्क लेयर जो होती है यहाँ पर वो किस तरह से काम होती है, यहाँ पर किस तरह से हमें बेनिफिट होते हैं यहाँ पर नेटवर्क लेयर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैं नेटवर्क लेयर के रिलेटेड बहुत ही जो कुछ भी टॉपिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो नेटवर्क लेयर का ये वीडियो हम कंटिन्यू करते हुए उसी टॉपिक के जो हमें नेटवर्क लेयर का पार्ट 2 के अंदर हमने कम्प्लीटली हमने कंटिन्यू करना है हमें। तो हमें लास्ट प्रीवियस वीडियो का आप वीडियो देखें, नेटवर्क लेयर पार्ट 2 देखने के बाद ही वीडियो पार्ट 3 देखें तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो नेटवर्क लेयर पार्ट 3 के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जब तीसरा यहाँ पर काम होता है हमारा राउटर का हमारे नेटवर्क लेयर के अंदर ये राउट अपडेट पैकेट। ओके, जो पैकेट मतलब जो डेटा गया है उसका अपडेट भी मिलता ही रहना चाहिए राउटर को कि मैंने ये पैकेट भेजा, आपका मुझे ये रिस्पॉन्स दो, तब तक वो वेट करेगा यहाँ पर। ओके, तो दिस आर यूजिंग टू अपडेट नेबरिंग राउटर अबाउट द नेटवर्क्स कनेक्टेड टू ऑल राउटर विथ इन इंटर नेटवर्क। तो मैं यहाँ पर जैसे कहा था कि जब राउटर एक नहीं होता, बहुत सारे राउटर होते हैं। मैंने आपको कहा कि इंटरनेट के अंदर बहुत सारे अनगिनत राउटर होते हैं, उसकी कोई भी आप कैलकुलेटर नहीं कर सकते यहाँ पर। तो नेबर राउटर, नज़दीक का कोई राउटर होता है राउटर के दूसरे राउटर के पास, वो राउटर क्या करता है दूसरे राउटर को सौंप देता है डेटा कि मुझे इस डेटा का रिस्पॉन्स दो मुझे, तो फिर वो दूसरे राउटर को भेज देगा जब तक कि वो डेटा का रिस्पॉन्स सही तरीके से जो उसका आईपी एड्रेस प्लस उसका जो आईपी हेडर जो होता है यहाँ पर आईपी हेडर के अंदर डिफाइन होता है कि ये डेटा कहाँ जाना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मैं समझाऊंगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा। इतना समझो कि वो ट्रांसफर करता रहेगा जब तक कि उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर उसको रिस्पॉन्स मिलता है तो जहाँ से वो ट्रांसफर होता आया है यहाँ पर, तो ट्रांसफर जहाँ से होता आया है उसका और अच्छी तरह से पावरफुल भेजने के सिग्नल के लिए वो राउटर अच्छी तरह से वही सिस्टम का यूज़ करेगा यहाँ पर। तो प्रोटोकॉल दैट सेंड राउट अपडेट पैकेट आर कॉल्ड राउटिंग प्रोटोकॉल, यही सिस्टम होता है यहाँ पर। तो जब वो रिस्पॉन्स भेजेगा ये राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाएगा, मतलब वो डेटा का रिस्पॉन्स दे रहा है यहाँ पर। ओके, सब कॉमन वन आर राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको कहते हैं आरआईपी प्रोटोकॉल। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन को एक जगह पर स्टोर नहीं रखता है, कभी भी स्टोर नहीं रखेगा राउटर का काम होता है यहाँ पर कि जो डेटा का रिस्पॉन्स देना है उसको तो देना ही है यहाँ पर, लेकिन जब उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब वो उस डेटा को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। उसका मैसेज आपको छोटा सा रिप्लाई मिलता है कि अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट अनरीचेबल आती है, ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पर, तो 404 ऐसा लिखा भी आता है यहाँ पर। तो वो होता है यहाँ पर एक मैसेज, लेकिन जो आपने डेटा सेंड किया है उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि वो डेटा वो सब तो बंद ही है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम बात और कर लेते हैं कि RIP वर्जन 2। तो RIP वर्जन वही है, लेकिन उसका वर्जन उन दोनों में क्या फ़र्क है वो समझाऊंगा राउटर के सीरीज के अंदर। इनहेंसेड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, तो ये भी अच्छा प्रोटोकॉल से राउटिंग ये भी राउटिंग करवाता है। तो डेटा को राउट करवाने के लिए उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पर। दूसरा जो है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ फर्स्ट, जिसको शॉर्ट में OSPF कहा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर OSPF भी और अच्छा यहाँ पर बनाया गया प्रोटोकॉल को। राउट अपडेट पैकेट आर यूज टू हेल्प बिल्ड एंड मेंटेन राउटिंग टेबल्स ऑन ईच राउटर। जैसे मैंने कहा कि राउटर जो होता है वो पैकेट को यूज़ करता है और एक दूसरे को सेंड करता है, लेकिन राउटर को भी ज़रूरत पड़ती है
कुछ ऐसे सिस्टम की जिसको राउटर को मेंटेन कर पाए। तो ERGRP, OSPF, यहाँ पर राउटर को मेंटेन करने की अलग अलग राउटर के टेबल्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम यूज होती है यहाँ पर। नेटवर्क एड्रेस मैंने कहा आईपी एड्रेस, जैसे कि तो अभी तो आईपी एड्रेस 4 है और 6, दो तरह के आईपी एड्रेस है। तो मैं आईपी एड्रेस की जब बात करूंगा आईपी एड्रेस क्या होते हैं, कि यूज करते हैं हम इंटरनेट के अंदर, तो इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि आपका घर का एड्रेस होता है और किसी को आपके घर पर चिट्ठी पहुंचानी होती है तो वो आपका एड्रेस इंटर लिखा होना चाहिए। तो उसी तरह से राउटर का काम ही यही होता है कि जो पैकेज आपने भेजा है कोई इंटरनेट के अंदर आप इंटरनेट के अंदर आप यूज कर रहे हो, तो सभी आपके जो सिग्नल्स है वो पैकेज हुए और सभी सिग्नल्स के ऊपर आपका नेटवर्क का आईपी एड्रेस जाएगा। ओके, तो नेटवर्क एड्रेस का काम होता है कि दिस आर प्रोटोकॉल स्पेसिफिक नेटवर्क एड्रेस। हर एक प्रोटोकॉल स्पेसिफाई होता है नेटवर्क एड्रेस के लिए, राउटर के लिए, और राउटर मस्ट मेंटेन राउटिंग टेबल फॉर इंडिविजुअल राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पर राउटर हमेशा मेंटेन करता रहता है यहाँ पर अपने राउटिंग टेबल को, हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को, क्योंकि उसका हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पर लिखा है कि बिकॉज ईच राउटिंग प्रोटोकॉल कीप ट्रैक ऑफ अ नेटवर्क विथ डिफरेंट एड्रेसिंग स्कीम IP and IP वर्जन 6। ओके, तो राउटर को इसलिए मेंटेन ये सब कुछ करना पड़ता है क्योंकि इसको ट्रैक करने के लिए, नेटवर्क के डेटा को ट्रैक करने के लिए, नेटवर्क डेटा कहाँ ट्रांसफर होता है उसको ट्रैक करने के लिए, प्लस अलग अलग डिफरेंस के एड्रेस होते हैं यहाँ पर, अलग अलग कंपनी के एड्रेस होते हैं, उनको भी यहाँ पर एंटर करने के लिए, अलग अलग सिस्टम को कम्युनिकेशन में लाने के लिए ये सिस्टम होती है। जैसे कि IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 6 है, इसके लिए होता है यहाँ पर। थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रीट साइन इन ईच ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय रेसिडेंट हु लाइव ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रीट। तो एक एग्जांपल दिया है कि सोचो कि एक ऐसा कोई आपका कोई गली है यहाँ पर, उसके अंदर अलग अलग लैंग्वेज के बातचीत करने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर रेसिडेंट अलग भाग के लोग हैं। तो अगर आपको कोई अमेरिकन मिलेगा, कोई स्पेनिश मिलेगा, फ्रेंच मिलेगा, तो उसके लिए नाम आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक स्ट्रीट के अलग अलग नाम एंटर करने पड़ेंगे, हर एक गली के अंदर आपका जो अलग अलग ये यहाँ पर ये सोसाइटी है, यहाँ पर ये सोसाइटी होता है। तो नेटवर्क एड्रेस इसके लिए ही होते हैं और इसी के ऊपर राउटर का डेटा ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इंटरफेस की बात की जाए तो दिस इज एग्जिट इंटरफेस पैकेट विल टेक व्हेन डेस्टिनेशन फॉर स्पेसिफिक नेटवर्क। तो जब इंटरफेस की बात की जाए, इंटरफेस उसे कहा जाता है कि जब हमारा कोई डेटा इंटरनेट के अंदर इंटर होता है यहाँ पर, तो ऐसे में जब नेटवर्क के अंदर कोई डेटा भेज देता है राउटर, तो राउटर वेट करता है उस पैकेट के ऊपर, और जब वो डेस्टिनेशन नेटवर्क तक पहुंच जाता है, मतलब जहाँ से उसको पहुंचना होता है, वहाँ से उसके PCL नेटवर्क के थ्रू उसका रिस्पांस मिलता है। तो फिर से वो क्या कर लेता है, अपना इंटरफेस दूसरे के ऊपर ले लेता है यहाँ पर। तो मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से होता है राउटर के वीडियो के अंदर। मैट्रिक, तो मैट्रिक क्या होता है, तो दिस वैल्यू इक्वल्स द डिस्टेंस टू द रिमोट नेटवर्क। कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं जहाँ पर हमारा जो सिस्टम के अंदर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन हमारा जो इंटरनेट होता है वहाँ होता है। तो ऐसे में उस इंटरनेट का यूज़ करते हैं हम और रिमोट कनेक्शन बनाते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में उसको ये मैट्रिक वैल्यू हमें डिफरेंट राउटर प्रोटोकॉल्स को डिफरेंट वेज के अंदर हमें डिस्टेंस और कंप्यूटिंग करने के लिए काम आते हैं यहाँ पर। इंट्रोड्यूस IP राउटिंग फॉर नाउ, जस्ट नो दैट सम राउटिंग प्रोटोकॉल्स नेमली RIP, जो यहाँ पर राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब भी यहाँ पर ये राउटर हमारा कोई भी स्टार्ट होता है तो प्रोटोकॉल भी उसके स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होती है यहाँ पर। तो उसके डेटा कहाँ से कहाँ जाने हैं, यहाँ पर कौन कौन से उसके पास डेटा यहाँ पर जो उसके भी यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। ओके, तो यूज समथिंग कॉल्ड होप काउंट। तो उसको कुछ होप काउंट वगैरह यहाँ पर ये RIP सिस्टम सेटअप करती है। यहाँ पर ये प्रोटोकॉल किस तरह से वर्क करता है और प्रोटोकॉल की सीरीज में बताऊंगा। तो द नंबर राउटर पैकेट पासेड थ्रू एंड राउट टू अ रिमोट नेटवर्क। तो जब वो नंबर वाइज पार्ट करता है, यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि
ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो से अलग अलग हमारे सेगमेंट के अंदर पार्ट वाइज हमारा डेटा कर लेगा, और नेटवर्क जो लेयर जो है उसके ऊपर आईपी एड्रेस एंटर करता जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर डेटा लिंक से हम फिजिकल लेयर से हमारा डेटा जैसे इंटरनेट के अंदर जाएगा, तो वही राउटर जो होता है वो एक पास करता जाएगा पैकेट को जब तक वो उसको इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक। और जहाँ से ये बैंडविड्थ जो होती है उसकी जो स्पीड होती है, अगर वो डिले होती है यहाँ पर, अगर वो लेट होती है तो कुछ वो काउंट करता है यहाँ पर, ओके, सेकंड्स के अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा कि इससे होता है यहाँ पर, ओके। तो राउटर ब्रेकअप ब्रॉडकास्ट डोमेन, ओके, तो वो हमें कभी कभी क्या करता है, रिस्पॉन्स नहीं देता जल्दी। तो विच मीन्स बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट आर नॉट फॉरवर्ड थ्रू अ राउटर। तो वहाँ से आगे पैकेज नहीं जाता, ओके, वहाँ से कोई ना कोई कनेक्शन बंद है, तो वो क्या होता है यहाँ पर नॉट फॉरवर्ड करता है यहाँ पर राउटर सिस्टम। वाई इज दिस अ गुड है थिंग? तो राउटर किस तरह से ये करेगा यहाँ पर, तो ये जो कॉलिजन होते हैं यहाँ पर, कभी कभी हमारा राउटर के कारण भी हमारे कॉलिजन मतलब हमारा डेटा डैमेज होते हैं यहाँ पर, हमारा डेटा जो प्रॉब्लम में आते हैं यहाँ पर। तो इसको जो कंप्लीट करने के लिए, उसको सिस्टम को सेटअप करने के लिए यहाँ पर डेटा लिंक लेयर सिस्टम बनाई गई यहाँ पर, ओके। तो बट दिस कैन बी कंप्लीट यूजिंग लेयर 2 डेटा लिंक लेयर स्विचेस एज वेल, ओके। तो डेटा लिंक लेयर इसी के लिए ही बनाया गया यहाँ पर, ओके, जो हमारा सेकंड लेयर कहा जाता है यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा यहाँ पर। तो जब हम मैसेज डिलीवरी किसी नेटवर्क के अंदर सेटअप करते हैं यहाँ पर नेसेसरी गारंटी के साथ, तो रिलेबल कहते हैं यहाँ पर। लेकिन जब प्रोटोकॉल की बात की जाए तो प्रोटोकॉल रिलेबल तो है, प्लस यहाँ पर उसके रूल्स भी क्रिएट होने होते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है कि जब कोई डेटा हमारा सिस्टम के अंदर, यहाँ पर देख सकते हो कि जो कोई भी डेटा होता है यहाँ पर, ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा राउटर है, मतलब हम लोग की ये हमारा इंटरनेट है, ओके। तो जहाँ हम एक हमारा ये एड्रेस, दूसरा ये एड्रेस यहाँ पर इसका, तीसरा इसका एड्रेस यहाँ पर इसके पास आएगा जब हम डेटा हम कोई सेंड करेंगे, तो इस राउटर के अंदर इन्फॉर्मेशन एंटर हो गई, ओके। अब यहाँ पर बीच में इंटरनेट है। अब मान लो कि ये कोई याहू कंपनी या फिर जीमेल कंपनी, उसका राउटर है, उसका सर्वर इसके साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और इसके कुछ एम्प्लॉयज वगैरह है। तो एम्प्लॉयज को कोई लेना देना है, सर्वर को लेना देना है इस राउटर को। तो मैंने लिखा कि www.facebook.com, तो डेटा सीधा मेन नेटवर्क से यहाँ पर इस मेरे कंपनी के नेटवर्क के अंदर आएगा, राउटर के अंदर आएगा, राउटर सीधा इंटरनेट के अंदर आएगा। अब डेटा भेजेगा इंटरनेट के अंदर। इंटरनेट के बहुत सारे ऐसे राउटर होते हैं यहाँ पर, तो राउटर के थ्रू ही हमारे डेटा पास होते हैं यहाँ पर। सभी डेटा पास होने के बाद इस राउटर के पास आएगा कि मुझे इसका इंफॉर्मेशन, इसका रिक्वेस्ट मुझे दो। तो सर्वर के पास आएगा, सर्वर के रूल अनुसार, उसके सिक्योरिटी के अनुसार वो डेटा जैसे उसकी रिक्वेस्ट आएगी, तो सर्वर ये समझेगा कि इस राउटर ने मुझे भेजा है, कि राउटर ये समझेगा कि ये राउटर ऐसा समझेगा कि मुझे इसके नज़दीक के कोई इंटरनेट के नेटवर्क ने मुझे ये भेजा है, तो वो रिस्पॉन्स करता रहेगा। जैसे ही इसको मिल जाएगा तो फिर हमें वो डेटा फिर से यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे बार यहाँ पर ट्रांसफर होती है यहाँ पर, ओके। तो राउटिंग टेबल की बात करें तो इस तरह से राउटिंग टेबल एंटर करता जाता है यहाँ पर, ओके, मैट्रिक वगैरह यहाँ पर, और सबनेट मार्क्स और अपने आईपी एड्रेस एंटर करता जाएगा, ओके। इस तरह से होता है यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि नंबर ऑफ लेयर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फंक्शन डिफाइन इन द मैनेजमेंट एनेक्स ISO 7498/4 बिलोंग टू द नेटवर्क लेयर। तो ये जो नंबर ऑफ लेयर मैनेजमेंट करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं यहाँ पर, ओके, तो उसके साथ फंक्शन जो डिफाइन भी होते हैं यहाँ पर, कौन कौन सा प्रोग्राम किस तरह से डिफाइन होता है इसके लिए होता है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर भी ये सिस्टम की उसकी आइडेंटिफाई दिए ISO 7498/4, ओके। और यहाँ पर बिलोंग करता है यहाँ पर नेटवर्क लेयर को, ओके। तो डायरेक्टली कभी भी हमारा डेटा को भी पता होना चाहिए कि ये डेटा है यहाँ पर, तो नेटवर्क के अंदर डेटा ही ट्रांसफर होते हैं, लेकिन राउटर को ये पता भी होना चाहिए कि ये डेटा कहाँ से आया है और इसको वहीं से ही भेजा जाए जहाँ पर इसे ये डेटा आया है, प्लस इस डेटा को कहाँ पर भेजना है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है यहाँ पर राउटर का, रिस्पॉन्स भी मुझे मिले। तो यही जो नेटवर्क लेयर का काम होता है, नेटवर्क लेयर राउटर का यूज़ करके उसका आईपी एड्रेस बताए और इसको और इस सिस्टम को रिस्पॉन्स दे। इसी का कारण होता है नेटवर्क लेयर का। तो दिस इंक्लूड द राउटिंग प्रोटोकॉल्स, मल्टी-क्लास ग्रुप मैनेजमेंट, नेटवर्क लेयर इंफॉर्मेशन एंड एरर एंड नेटवर्क
लेयर एड्रेस असाइनमेंट। तो इसके यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम होते हैं यहाँ पर, लेकिन 4 तरह के बहुत ही सिस्टम होते हैं यहाँ पर। पहले तो इंक्लूड करता है राउटिंग प्रोटोकॉल्स को जब नेटवर्क लेयर की बात की जाए तब, और प्लस यहाँ पर राउटर को। फिर यहाँ पर मल्टी क्लास ग्रुप मैनेजमेंट भी करता है यहाँ पर राउटर। फिर यहाँ पर नेटवर्क लेयर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर रखता है यहाँ पर, ओके, क्योंकि इसके अंदर भी लेयर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए राउटर के अंदर। तो मैंने जैसे ही कहा कि OSI मॉडल, तो यहाँ पर वो OSI मॉडल चाहे कंप्यूटर हो, चाहे राउटर हो, चाहे इंटरनेट हो, सभी के अंदर ये OSI ISO का सिस्टम होता है यहाँ पर। और साथ ही साथ फिर तीसरा होता है नेटवर्क लेयर इन्फॉर्मेशन एंड एरर। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसकी एरर भी मिलनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पर TCP प्रोटोकॉल को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बनाया गया है यहाँ पर, क्योंकि एरर इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि कोई डेटा को ड्रॉप हुआ, कोई राउटर को इस सिस्टम का IP एड्रेस नहीं मिला, तो क्या करे, उस भले ही उसने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया उस पैकेज को, बट उसका रिस्पॉन्स इसको मिलना चाहिए, जो जिसने ये राउटर ने भेजा, फिर वो राउटर आगे भेज देगा इस सिस्टम को, ओके। तो ये होता है एरर, ओके। फिर यहाँ पर चौथा जो होता है नेटवर्क लेयर एड्रेस असाइनमेंट। तो अगर ये डेटा भेजता है तो इसका भी IP एड्रेस होगा, और फिर इस कंप्यूटर का भी IP एड्रेस होगा। तो इस कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि ये राउटर मुझे भेजेगा, तो इस राउटर को भी पता होना चाहिए कि इस कंप्यूटर ने मुझे भेजा। तो असाइन करने के लिए एड्रेस को भी ये सिस्टम होता है यहाँ पर। तो ये जो इंटरनेट के अंदर जाएगा, उसका डेटा उसके पास किसी भी कंपनी के पास जाता है, किसी भी कंपनी के राउटर के पास जाता है। तो बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर राउटर होते हैं, ये वो राउटर हमारे किसी भी गूगल कंपनी का, किसी भी कोई भी देश क्यों ना हो, इन इंटरनेट के बीच में सैटेलाइट्स, बहुत सारे अलग ISPs और बहुत सारे अलग IP एड्रेस के नेटवर्क होते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर होता है यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के पास वो डेटा आता है। तो जितनी बार आप की ट्रांसफर करते हो, जितनी भी आप सर्च करते हो डेटा के अंदर, जितनी भी सर्च डेटा करते रहोगे, वो आपका राउटर इंफॉर्मेशन देता रहेगा जब तक कि उसका कोई बीच में से कोई कनेक्शन बंद ना हो जाए तब तक, क्योंकि वहाँ कनेक्शन का पाथ, उसका रास्ता ही जब तक बंद नहीं होता तब तक वो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देता रहेगा यहाँ पर, ओके। तो ये एक होता है यहाँ पर। वही यहाँ पर इट इज अ फंक्शन ऑफ द पेलोड दैट makes these belong to the network layer, not the protocol that carries them। तो इसको जो प्रोटोकॉल को एक सिर्फ रूल बनाया गया है प्रोटोकॉल, लेकिन उसका जो फंक्शन काम होता है इसको कहते हैं पेलोड, ओके। तो पेलोड क्या होता है, अगर आपने ब्लैक हैट करके मूवी देखी होगी, तो पेलोड जो होता है यहाँ पर उसके अंदर बताया जाता है यहाँ पर, ओके। तो ये फंक्शन जो होता है राउटर का, कि राउटर किस तरह काम करेगा, उसके अलग अलग उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है यहाँ पर, लेकिन वो राउटर किस तरह से बिहेव करेगा, वो प्रोटोकॉल्स और फंक्शन दोनों को काम करने के लिए ये पेलोड अच्छा होता है यहाँ पर उनके लिए। तो वो नेटवर्क लेयर को समझता है यहाँ पर ये राउटर, ओके, और वो अपने कोड, अपने एल्गोरिथम प्लस उसके फंक्शंस और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए अपना अगर डेटा भेजता है। लेकिन प्रोटोकॉल को कैरियर नहीं करता, अपना प्रोटोकॉल क्या करता है, अपने प्रोटोकॉल के थ्रू भेज देता है, लेकिन अपने प्रोटोकॉल को भेजता नहीं है वहाँ पर, ओके। तो पहले से डिफाइन होते हैं यहाँ पर, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये टेबल किस से हमें फाइंड करना चाहिए, तो ये तो ऑर्डर का अलग हमारा टेबल होता है, लेकिन कंप्यूटर के भी अंदर एक टेबल होता है, ओके। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किस तरह से वो होता है यहाँ पर। तो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं स्टार्ट मेनू पर जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि राउट, ओके, ध्यान से देखिए, राउट, और एंटर मारता हूँ, ओके। तो राउट IP लिखता हूँ यहाँ पर, या तो फिर राउट प्रिंट लिखो आप, तो राउट फिर लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट, ओके। जैसे राउट प्रिंट लगता है यहाँ पर, तो मुझे एक टेबल बता रहा है यहाँ पर, ओके। ये होता है राउटर टेबल। तो इसको समझाता हूँ आपको कि इंटरफेस लिस्ट, जहाँ से इंटरफेस लिस्ट के अंदर मेरा ये मैक एड्रेस है यहाँ पर, ओके। तो मैं डेटा लिंक लेयर के अंदर मैक एड्रेस क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा।
लेकिन अभी अब ऐसा समझो कि ये एक यूनिक नंबर है, और ये जितना भी हमारा जो ये देख सकते हो कि नंबर्स वाइज अलग अलग से हमारा आईपी वर्जन 4 राउट टेबल है यहाँ पर। तो यही अब कोई भी हमारा नया नेटवर्क इंटरनेट या फिर मैं कोई भी नया राउटर लगाता हूँ यहाँ पर मैं मेरे इंटरनेट के अंदर, देखिए कोई भी नई कंपनी का वोडाफोन, आइडिया या जियो या फिर कोई भी कंपनी हो जिसका मैं राउटर या फिर इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली ये आईपी एड्रेस को एंटर कर लेगी। प्लस यहाँ पर डेस्टिनेशन नेटवर्क नेटमार्क्स और गेटवे और इंटरफेस और मैट्रिक वो भी एंटर कर लेगा। फिर जो मेरा कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो मैंने सर्वर के साथ कनेक्ट किया है, तो सर्वर भी जो इसके पास जो मैंने राउटर सेटअप किया है वो राउटर भी क्या मेरा आईपी एड्रेस ले लेगा। तो ये दो साइड तरह का यहाँ पर सिस्टम होता है। उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि आईपी वर्जन 6 का यहाँ पर भी राउटिंग टेबल है यहाँ पर। तो ये राउटिंग टेबल से ही पता चलता है कि एक डेटा को किसी दूसरे डेटा के अंदर भेजना होता है, तो वो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। डेस्टिनेशन नेटवर्क होता है यहाँ पर उसके पास, और गेटवे भी होता है यहाँ पर। तो गेटवे ऑन लिंक बता रहे हैं यहाँ पर, तो उससे पता चल जाएगा कि ये गेटवे ऑन लिंक है, मतलब ये डेटा का ये आईपी एड्रेस चालू है, ये डिवाइस स्टार्ट है, तो डेटा को आगे भेज देगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे नेटमार्क से तो आईपी वर्जन 6 को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक क्लासलेस आईपी एड्रेस होता है। गेटवे तो उसको जरूर पड़ेगी, क्योंकि उसको राउटिंग करना है, उसको डेटा को भेजना होता है, पैकेज को भेजना होता है। तो हम इंटरनेट के अंदर नेटवर्क के अंदर डेटा को पैकेज बोलते हैं यहाँ पर, तो पैकेज को भेजना होता है यहाँ पर। तो डेटा को पैकेज बनाने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर कर लेता है यहाँ पर। ओके, और फिर इंटरफेस होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर इंटरफेस इसको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये क्लासलेस आईपी एड्रेस 1 आईपी वर्जन 6 होता है यहाँ पर, उसको मैट्रिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मैट्रिक नेटवर्क सिर्फ डेस्टिनेशन लेता है यहाँ पर और गेटवे लेता है यहाँ पर। ओके, यही दो चीजें लेता है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर राउटिंग टेबल होता है यहाँ पर। ओके, तो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। ISATP नेटवर्क नेटवर्क मैंने लगाया नहीं है। ये लूपबैक इंटरफेस, मतलब लूपबैक का कोई भी मैंने लूपबैक प्लग लगाया हो तो मैं इसको बता सकता हूँ। लूपबैक प्लग किस तरह से बनाना है वो भी बताऊंगा। लूपबैक ऐसा एड्रेस होता है कि कंप्यूटर को ऐसा पता चलता है कि वो नेटवर्क में है, लेकिन असल में वो नेटवर्क में होता ही नहीं। ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से राउटर के अंदर भी राउट आईपी टेबल होता है यहाँ पर। ओके, तो आईपी वर्जन 4 राउट टेबल होता है यहाँ पर। राउट चाहिए राउट प्रिंट वर्जन 4 ओनली 6 चाहिए, तो आप यहाँ पर इस तरह से ले सकते हो। यहाँ पर इस तरह से आप ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो राउटर बहुत ही फास्ट काम करता है और सभी नेटवर्क के अंदर अलग अलग हमारा डेटा सेट रिसीव करता है। ओके, वो ट्रांसफर करता है। तो लेयर इन्हीं चीज़ों का यूज़ करता है यहाँ पर। ओके, उसका डिवाइसेस भी इन्हीं सिस्टम को यूज़ करता है। ऐसे होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि नेटवर्क के अंदर हमारे नेटवर्क को, हमारा कंपनी का नेटवर्क हो चाहे हमारा इंटरनेट का नेटवर्क हो, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब हमारा डेटा को ट्रांसफर करना होता है वो। ओके, तो क्या होता है नेटवर्क लेयर, मैंने आपको समझा दिया। ओके, तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए एक दिन के अंदर। तो नेटवर्क लेयर के अंदर कौन सा डिवाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ पर वो क्या काम करता है, ये मुझे एक दिन के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो बार बार इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हर एक नेटवर्क का यूज़ करने के लिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे सभी वीडियो को आप समझना चाहते हैं तो पार्टवासी देखिए यहाँ पर। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो,
तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारे पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।